Dear students, today I would like to discuss synonyms through trick. Synonyms ट्रिक के द्वारा कैसे करेंगे। अब जहां तक आप लोग जानते हैं कि सिनोनिम्स को रटा अपने परीक्षा के लिए, लेकिन वो ना आया, तो अगर थोड़ा सा रीजनिंग पावर इस्तेमाल करोगे तो आप सिनोनिम्स को भी ट्रिक से कर सकते हो। अब देखिए इसका तरीका, उच्चारण पर ध्यान दो। एफ्रॉन्ट, अब परीक्षा में आया कि एफ्रंट के 4 दे दिए गए, मैं 4 ऑप्शन भी दे रहा हूं। चारों ऑप्शन आप लोग नोट करें और बिना याद किए कैसे पकड़ेंगे। जैसे एग्जाइल, एक हमने दे दिया एग्जाइल, EXIL, दूसरा दे दिया कंटूर, ठीक है, ABCD। ऐसे परीक्षा में आता ना, एग्जाइल दे दिया, कंटूर दे दिया, एरप्शन दे दिया, ये 4 ऑप्शन आ रहे हैं। और चौथा, फिर 5वां ऑप्शन मान लीजिए दे दिया इंडिग्निटी। अब जरा ध्यान से देखिए, नहीं याद है तो कैसे करोगे। पहली विधि, एफ्रॉन्ट शब्द को जब हम बोलते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपका सेंस निगेटिव लाता है। उच्चारण से जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें लग रहा है एफ्रॉन्ट बोलने में, तो ये देखा जाए सब ये निगेटिव सेंस इंडिकेट कर रहा है। तो ये एग्जाइल भी निगेटिव, कंटूर भी निगेटिव, एरप्शन भी निगेटिव, इंडिग्निटी भी। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें फ्रंट शब्द लगा है, इसको 2 भागों में बांट दिया। एफ धन फ्रंट। फ्रंट का मतलब होता है किसी चीज को सामने से मुकाबला करना। फ्रंट माने जो आपके समय प्रत्यक्ष हो, तो वो भाव जीवन में आता है डिग्निटी और इंडिग्निटी से, जिसको हम कहते हैं सम्मान अपमान। डिग्निटी माने शान, वैभव, मर्यादा, इंडिग्निटी माने अमर्यादा, असम्मान। तो ये इसके निकट बैठता है कि जो सामने आता है जीवन, बाकी कोई सामने नहीं, जिनको फेस करना पड़ता है, कभी मान सम्मान और कभी अपमान निरादर। इसलिए इंडिग्निटी। एक तरीका आप देखें, एक और हमने दिया, देखिएगा ध्यान से। ऐसे ही रीजनिंग पकड़िए, जैसे हमने कहा अपाल, APPAL। अब परीक्षा में जाहिर है 4 ऑप्शन होंगे, तो 4 ऑप्शन में हमने दे दिया मोर क्लियर, एक दे दिया मोर, दूसरा दे दिया क्लियर स्पष्ट, नोट करते जाए। मोर है, क्लियर है, फ्रूट है, हॉरिफाइड। तीसरा दे दिया फ्रूट यानी फल, और चौथा दे दिया, चौथे नंबर पर हॉरिफाइड। अब आप देखिए इनमें जो है चुनना है। अपॉल शब्द का उच्चारण जब आप करते हैं तो एप ऑल, इसमें एप आया फिर पाल आया। अपाल, अपाल का मतलब है कोई चीज जब एपी से शुरू हो, ध्यान देना। और उसके बाद कहता है कि उसको पी को फिर रिपीट किया, यानी जो बार बार आपको पीड़ा दे। तो मोर, क्लियर, फ्रूट, ये तो निगेटिव दे रहे, पीड़ा तो नहीं दे रहे, तो बच्चा क्या पीड़ा देने वाला, हॉरिफाइड। तो इसका क्या हो गया, डराना। एपॉल, ए निगेटिव इंडिकेटिंग वर्ड है। एप का मतलब जब भी आएगा वो निगेटिव आएगा। इस प्रकार से आप जब इसको देखेंगे, एक एक शब्द को देखते जाइए। फिर हमने कहा एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज, और परीक्षा में आपको 4 ऑप्शन जैसे मिलते हैं
वैसे यहां भी नोट करें और खुद बताएं। जैसे हमने दिया प्लेसिड, प्लेसिड हो गया, दूसरा हो गया ऑप्शन नोट करें, प्लेसिड हो गया, फिर कंसील्ड हो गया, कंसील्ड, और तीसरा नोट करें मान लीजिए डिस्पैशनेट, डिस्पैशनेट, और चौथा ले लिया मान लीजिए एनालॉगस, ANALOGES। अब मान लीजिए ये शब्द आ गए GOUS। अब आपको कहता है कि चारों में मीनिंग नहीं मालूम, तो जरा उच्चारण करें। एब्स्ट्रूज कहते कैसा लग रहा आपको? जब आप कहते हैं एब्स्ट्रूज, इसका मतलब है दो भाग में बांट दिया। इसमें दो भाग क्या आएंगे, एक आएगा एब्स और एक आएगा ट्रूज। एब्स्ट्रूज में जैसे एब्सर्ड कहते हैं, एब्सर्ड कहते हैं, जो चीज एब्स्ट्रूज होती है उसका भाव हमेशा आप लोग क्या लेके चलते हैं। जैसे कोई चीज एब्स्ट्रूज है तो एब्स्ट्रूज का मतलब होता है जो आपके अनुकूल नहीं है, आपके अनुकूल प्रतिकूल भाव में है, यानी बेढंगी है, बेतुकी है। तो अब हम इसके हिसाब से देखते हैं। इसमें एक और दो, ये डिस्पैशनेट जो पैशन ही न हो, जिसके अंदर कोई ऊर्जा न हो, एनालॉगस हो जो उससे सबसा न मिलता हो, प्लेसिड मानी स्पष्ट। अब कंसील्ड बचा, गुप्त। गुप्त का मतलब जो आपके एब्स्ट्रूज में हो, मतलब जो छिपा हो, तो वो प्रयोग में कहाँ आता? वो तो प्रयोग में भी दिक्कत है क्योंकि वो सामने प्रकट नहीं है। व्यवहार में कहाँ है? वो तो छिपा है, व्यवहार से पीछे। तो इसका आ जाएगा एब्स्ट्रूज। ऐसे जब आप इस चीज को करते जाएंगे और बार बार प्रयास करेंगे। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा एभोर, अब एभोर का एब से आया, ये भी नेगेटिव ही होगा पक्का। तो ABHOR और चार ऑप्शन दे दिए। एक दे दिया हेट, एक दे दिया डिसअपॉइंट, ठीक है, डिसअपॉइंटेड का, और एक दे दिया यूजलेस, और एक दे दिया मान लीजिए काइंड। अब आप जरा देखिए एभोर, एभोर जो है वो एभोर उच्चारण में भी थोड़ा मृदु नहीं है, सरल नहीं है, और दूसरी तरफ एब लगा है तो निगेटिव होगा। अब इसमें नेगेटिव एक दो तीन, ये चारों तीनों नेगेटिव, इन्हीं में से कोई होगा, ये तो होगा नहीं। यूजलेस का मतलब होता है जो प्रयोग बेकार हो, डिसअपॉइंटेड में निराश हो, और हेट मानी घृणा करना। अब यहां पर जो भाव आया इसको आप बहुत ध्यान से देखें तो क्या भाव आया? क्योंकि जो एबहोर हो अर्थात जो आपको जचे ना, जो जचे ना वो क्या हो जाएगा? हेट, उससे आपका मन नहीं लगेगा। एबहोर यानी जो ऐब हो, जो आपको अच्छा न लगे, जो उसमें कमी दिखाए आप, तो घृणा का भाव आ जाएगा। जो जो शब्द आप लेते जाएंगे उसमें आपको ये प्रक्रिया एक एक शब्द को समझते जाएंगे, कितना ट्रिक से आपको समझ में आए। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा एक शब्द है एब्स्टेन। अब सरल शब्द है, सब लोग जानते हैं, लेकिन अगर इसकी मीनिंग आपको ट्रिक से निकालना है तो ऐब आ रहा है। ऐब कहते हैं निगेटिव सेंस में, स्टेन कहते हैं धब्बे को। तो जिसमें कमी हो उसको ऐब करो, उससे बचो। तो यहां पर हमने जैसे ले लिया स्पॉइल, एक ले लिया स्पॉइल, एक ले लिया रिफ्रेन, ठीक है, एक ले लिया डिस्ट्रॉय, और एक ले लिया
मतलब लैक, अभाव। अब जरा देखिए, एब्सटेन, एब्सटेन का मतलब होता है कि ये भी नेगेटिव एब है स्टेन, लेकिन इसमें कह रहा कि किसी धब्बे से बचो, भाग हिंदी में शाब्दिक अर्थ, तो धब्बा माने कलंक, किसी बुराई से बचो। तो बुराई से बचने के लिए क्या आता है? रिफ्रेन, मतलब डिस्ट्रॉय माने नष्ट होना, स्पॉइल माने नष्ट होना, लैक माने कमी। तो ये तो कोई मतलब नहीं, किसी चीज से बचने के लिए आया तो एब्सटेन का रिफ्रेन हो गया, उससे अपने को दूर रखो, ये भाव आ गया। तो जहां पर जो भाव आए उसके अनुसार सेट करो। अब जैसे हमने कहा आर्डोर, अब जरा देखिएगा बहुत ध्यान से, सभी लोग नोट करते जाएं, और बहुत बढ़िया शब्द है। जैसे हमने दिया आर्डोर, पहला हमने दे दिया इंथ्यूजियाज्म, इंथ्यूजियाज्म, फिर दे दिया ऑनेस्ट, फिर दे दिया हमने गुड स्मेल, मान लो गुड स्मेल, और फिर 34 आगे दे दिया कि यहां पे डिस्पेयर, मान लो निराशा। अब देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि एक और फैक्ट होता है कि ये भी देख लिया करो कि जो दिया गया सिनोनिम है, जो वर्ड है, वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाता है। या तो नाउन होगा, या एडजेक्टिव होगा, या वर्ब होगा, बहुत ज्यादा एडवर्ब होगा। इन्हीं चारों में शब्द का विभाजन होगा, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। बाकी तो कोई मीनिंग में आना नहीं आपको। तो अब आप देखिए आर्डोर, इसमें जो उच्चारण है आर्डोर, आर्डवर, इसमें फ्लो है आर्डवर, इसलिए कोई चीज में फ्लो होता है तो क्या कहलाता है? उत्साह। किसी चीज में गति होती है, और ये जो है ऑनेस्ट, गुड स्मेल और डिस्पेयर, ये ईमानदार व्यक्ति है। और ये अच्छा, दूसरी चीज आप देखिए कि ये नाउन है, तो नाउन ही लेंगे। तो इसमें नाउन ऑनेस्ट आप देख रहे हैं, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, और ये निराश, डिस्पेयर माने निराशा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आर्डोर में ये और ये में जब तुलना की तो ये सही बैठ रहा, क्योंकि फ्लो, निराशा में गति कहाँ होती है? ठहराव हो जाता है, और इसमें गति होती। तो इस प्रकार से ज्यादा प्रयोग जब आप करेंगे, हमने कहा एनोमली, कोई शब्द ले लो आप, लेकिन थोड़ा विचार करेंगे तो 4 ऑप्शन तो दिए रहेंगे, उससे आप ढूंढ सकते हैं। शब्द लिखिए जैसे एनोमली, तो एनोमली का मतलब होता है, जैसे कोई भी चीज आप लेते हैं तो हम क्या कहते हैं? एना। अब एना शब्द जहां आए, ध्यान रखना, नेगेटिव, ये शब्द नेगेटिव, संशय, पक्का, एंटागोनिस्ट, एंटीथेसिस, एनार्किस्ट। तो जैसे मान लीजिए इसमें हमने दिया कि एक दे दिया एनार्की, दूसरा दे दिया एमिकेबल, तीसरा दे दिया गो अवे, थोड़ी देर, और फिर दे दिया डिविएशन। अब जरा आप तुलना करें, देखिए एनोमली क्या है? नाउन है, एनार्की भी नाउन है, अराजकता। लेकिन एनोमली, ये जो एना है नेगेटिव है, फिर उसके बाद कहता मॉली। मॉली शब्द जो आता है लैटिन से, इसका अर्थ होता है कि जो आपका चाल चलन है। अब चाल चलन माने जो आपकी रहनी है, आपका रहन सहन है, उसके विपरीत हो जाए। तो जरा ये देखिए, एनार्की तो रहन सहन से मतलब, एमिकेबल तो पॉजिटिव है, क्योंकि मिलनसार, मैत्री को कहते गो अवे, एक क्रिया है, हो नहीं सकता, कोई ना कोई नाउन होगा। तो ए नाउन है, ये नाउन है, 2 नाउन है।
तो इसमें जो एनामली है, जब आपके विपरीत हो जाए आपके रहन सहन, तो उसको क्या कहते हैं? डिविएशन, विचलन। इस प्रकार से जब आप ज्यादा से ज्यादा इसका अभ्यास करेंगे, एक मीनिंग और बताते हैं तो अभ्यास आपको देंगे, फिर आप उसको करके अपने स्तर से लाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने कहा एक शब्द बहुत आता है एक्यूमेन। अब एक्यू शब्द जहां आता है, एक्यूट पेन, एक्यू का मतलब अतिशय। अब देखिए एक्यूमेन, अब इसके 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन जो भी आए उसमें बहुत ध्यान से आपको करना है, क्योंकि ये बड़ा वैसा शब्द है। देखिए जैसे एक्यूमेन का हमने दिया एक नॉलेज, ध्यान दीजिए। दूसरा हमने दे दिया, मान लीजिए कि हैबिट। तीसरा दे दिया इंसाइट, और 2 कभी कभी एक जैसे मिलते हैं, और चौथा दे दिया केयरफुल। अब इसमें आपको ये देखना है, पहले ये है किस कैटेगरी में? एक्यूमेन जो है वो नाउन है, नॉलेज भी नाउन है, हैबिट भी नाउन है, इंसाइट भी नाउन, लेकिन केयरफुल तो एडजेक्टिव, तो ये तो होगा नहीं। हम 3 में प्रयास करिए, ढूंढिए। एक्यूमेन ज्ञान, आदत और अंतर्दृष्टि। ज्ञान 2 प्रकार का, एक ज्ञान बाह्य, एक आंतरिक। तो जो एक्यूमेन होता है, एक्यू माने अत्यधिक, जहां भी एक्यू आता है, और मेन कहते हैं लोगों को, मनुष्यों को। तो भाव हुआ कि एक्यूमेन का मतलब हुआ कि जो मानव बहुत ज्यादा अंदर से बेहद ज्ञान का भाव रखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? इनसाइट, अंतर्दृष्टि। मैं कहता हूं कि अगर आप इस अभ्यास को करें तो आप लोगों को सिनोनिम्स रटना नहीं पड़ेगा। एट द टाइम व्हेन यू अपीयर इन competition in examination hall, out of 4 options you can select accurate options hastily without delay। कर सकते हैं आप, लेकिन इसका अभ्यास, ये नहीं कि अचानक आ गया, बार बार अभ्यास करेंगे तो एक प्रवृत्ति जागृत होगी, और वो टेंडेंसी, वो मेंटल इंक्लाइनेशन आपको इसमें पारंगत कर देगा। इसको और देंगे और आप लोग घर से करके लाएंगे, मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।